दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं हूं भावना जोशी। स्वागत करती हूं आपका एक बार फिर से हमारी इस खास सीरीज एक बार की बादशाह। अपनी इस खास सीरीज में आज हम आए हैं चमोली में स्थित चांदपुर गढ़ी में। इस महल का अपना बहुत सुनहरा इतिहास है। आइए हम आपको इस महल के बारे में आज बहुत कुछ जानकारी देंगे। चलिए चलते हैं। चांदपुर गढ़ी केवल एक प्राचीन किला नहीं बल्कि उस स्वर्णिम युग का प्रतीक है जब यहीं से पूरे गढ़वाल की सत्ता संचालित की जाती थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि पवार वंश के 37वें शासक राजा अजयपाल ने बिखरे हुए 52 गढ़ों को एकजुट कर अखंड गढ़वाल राज्य की स्थापना की। उन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ है चांदपुर गढ़ी। मान्यताओं के अनुसार 7वीं शताब्दी में यहाँ भिलंग राज का शासन था और राजा सोनपाल इसकी बागडोर संभालते थे। इतिहासकारों के अनुसार उसी दौरान मालवा गुजरात से आए राजकुमार कनकपाल की योग्यता और वीरता से प्रभावित होकर राजा सोनपाल ने अपनी इकलौती पुत्री का विवाह उनसे कर दिया। इसी ऐतिहासिक घटना के साथ पवार वंश की नींव पड़ी, जिसने आने वाले 37 पीढ़ियों तक चांदपुर गढ़ी से शासन किया और गढ़वाल के इतिहास को एक नई दिशा दी। वर्ष 2004 से 2007 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन ने इसके कई अनछुए रहस्यों से पर्दा उठाया। खुदाई में किले की मजबूत दीवारें, त्रिभुजाकार खिड़कियां, प्राचीन जल निकासी प्रणाली, शिलालेख और कलात्मक नक्काशियां सामने आई और यह सभी अवशेष इस बात का प्रमाण है कि उस समय की वास्तुकला कितनी उन्नत और व्यवस्थित थी। किले की मोटी पत्थर की दीवारें और विशेष रूप से बनाई गई खिड़कियां सुरक्षा व्यवस्था की उत्कृष्ट मिसाल पेश करती हैं। माना जाता है कि इन खिड़कियों से सैनिक बाहर के दुश्मनों पर नजर रख सकते थे, जबकि बाहर से अंदर देख पाना लगभग असंभव था। इन दिनों यहाँ माता के मंदिर में पुनरुद्धार का कार्य भी शुरू किया गया है। चांदपुर गढ़ी केवल राजनीतिक सत्ता का केंद्र नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का महत्वपूर्ण धाम था। यहाँ पवार वंश की कुलदेवी दक्षिण महाकाली और मां नंदा भगवती का प्राचीन मंदिर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा आज भी यहाँ पहुँचती है और इस ऐतिहासिक स्थल को आध्यात्मिक महत्व प्रदान करती है। आप हमें चांदपुर गढ़ी में जो ये नक्काशी है, जो यहाँ का डिजाइन है, इसके बारे में बताइए। क्या रहा इसका पुराना इतिहास? नाम? नमस्कार, मेरा नाम कैलाश और मैं हाल ही में सभी चांदपुर गढ़ी के निवासी हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पुराने जमाने के जो है अवशेष हैं, ये खुदाई के टाइम पे यहाँ निकले हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें आकृतियाँ बनी है, मूर्ति वगैरह बनी हुई है और ये कुछ इसमें यंत्र वगैरह हैं, ये राजा की टाइम की। और अभी माता के मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, जिसमें अभी माता जी की मूर्तियाँ भी जो उस टाइम के लिए बाहर है। लगभग ये 100 साल पुराना है और इसके लिए लोग बाहर दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। और ये उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के आदिवासी क्षेत्र में पड़ता है। और इससे आगे हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर आदिवासी क्षेत्र आदिबद्रीनाथ नारायण भगवान का मंदिर है और ये दक्षिण काली का मंदिर है, जो राजा के कुलदेवी रहा करती थी, उनकी वो है यहाँ पे। तो दगड़ियों, ये थी चांदपुर गढ़ी की कहानी। ये स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। जो कोई भी इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है या हानि पहुंचाता है तो उसे कारावास का दंड भी भोगना पड़ता है, जिसकी अवधि 3 महीने तक भी बढ़ाई जा सकती है। साथ ही साथ उसे 5000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी एक बार की बादशाह की हमारी कहानी। तो ऐसी कहानियों के लिए बने रहे उत्तराखंड की नौनी के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।